तो इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7RCR पर अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग ली थी, जिसमें खाद्य मंत्री रामविलास पासवान भी मौजूद थे। क्या कुछ कह रहे हैं पासवान, आइए सुनते हैं। तो उसमें मेन हम लोगों के सामने में कॉन्सेप्ट था कि जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है, बहुत ही गरीबों के लिए लाभदायक है और जिसको कहा गया कि ये जीने का अधिकार या भोजन का अधिकार इससे मिलता है। तो ये जो एक्ट है ये 5 जुलाई को जो है 5 जुलाई से 2013 से लागू है, जबकि सितंबर में 5 जुलाई को जो है अध्यादेश जारी हुआ था और सितंबर में जो है ये एक्ट बना था, लेकिन हुआ कि 5 जुलाई से ही लागू होगा। तो जो एक्ट की धारा जो है 10(1) के मुताबिक उसमें राज्य सरकार से कहा गया था कि सभी राज्य सरकारें जो है वो 365 दिन के अंदर में जो है वो इसको लागू कर दे। लेकिन अभी तक जो राज्य सरकारों ने लागू किया है इसमें 5 राज्य हैं, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, जिसमें पूर्ण रूप में लागू है। और 6 राज्य हैं, दिल्ली, हिमाचल, कर्नाटक, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार, जो आंशिक रूप से लागू किया है। बाकी ये जो 20 राज्य हैं और 5 केंद्र शासित राज्य यूनियन टेरिटरी, वहाँ जो है ये लागू नहीं हुआ है। तो अब ये प्रश्न हमारे सामने में था कि 4 जुलाई को समाप्त हो रहा है, तो उसमें क्या किया जाए। तो उसी के संबंध में बैठक बुलाई गई और उसमें निर्णय हुआ कि 3 महीना और इसको क्या कहते हैं बढ़ाया जाए और राज्य सरकार से आग्रह किया जाए कि राज्य सरकार 3 महीने के अंदर में इसको अपने अपने राज्य में लागू करने का कष्ट करें। इसके लिए जो है 4 तारीख को जो खाद्य मंत्री का सम्मेलन यहाँ बैठक बुलाई गई है दिल्ली में, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर की अध्यक्षता में होगी और खाद्य मंत्रालय की तरफ से बुलाया गया है, तो उसमें भी इसके ऊपर में जो है चर्चा होगी। और आज हमने देश के सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख करके उनसे आग्रह किया है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है योजना है और राज्य सरकार जितना ही इसको तेजी से लागू करेगी उतना ही क्या कहते हैं कि उनको फायदा जो है होगा। और ये यदि हम लागू करते हैं तो हमको 60 से 80 लाख टन अनाज जो है, करीब 79 लाख टन अनाज की अतिरिक्त हमको देना होगा। और टोटल जो है कुल मिलाकर के 25,000, जिसका सब्सिडी का भार करीब 25,000 करोड़ रुपया पड़ता है एडिशनल। तो कुल मिलाकर के जो अभी हमारा 1,06,000 सब्सिडी जो है वो बढ़ करके 1,31,000 सब्सिडी हो जाएगा और जो 550 लाख टन अनाज दे रहे हैं वो करीब 614 लाख टन जो है अनाज क्या कहते हैं कि हो जाएगा। मतलब अनाज का जो राइस दोनों नहीं, अनाज का जो सब राइस जो रुपया में यदि कन्वर्ट करेंगे तो सब्सिडी में इतना पैसा जो है 131 लाख करोड़ रुपया सब्सिडी क्या कहते हैं कि देना होगा। जो योजना आयोग था उस योजना आयोग के मुताबिक जो है वो 75% ग्रामीण और 50% शहरी लोगों को ये फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत लाने का प्रावधान है। लेकिन अलग अलग राज्यों में जो है वो अलग अलग मापदंड जो है तय किया है कुछ राज्यों ने, और जो भी है उनको अलग अलग तय भी कर रहे हैं। तो उनका वो अलग अलग जो है मापदंड उनका तय उनका वो कर रहे हैं और किया है। इसकी जो अधिनियम का जो अंतर्गत जो है ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो है जिस दर पर हम अनाज दे रहे हैं, तो आपको मालूम है कि अनाज जो है जो हमारा अभी दर है वो जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत है वो 1 रुपये मोटा अनाज है, 2 रुपये गेहूँ है और 3 रुपये चावल है। ये जो खाद्य सुरक्षा अंतर्गत है और इसमें एक व्यक्ति को 5 किलो अनाज 1 महीना में मिलेगा। दूसरा जो हमारा योजना
चल रहा है वो है अंत्योदय कार्यक्रम। उस अंत्योदय कार्यक्रम में भी 1 किलो मोटा अनाज, 2 किलो जो है गेहूं, 3 किलो चावल है, लेकिन वो है 35 किलो पर परिवार 1 महीना में। तीसरा जो है बीपीएल का चल रहा है। उस जो बीपीएल का क्या कहते हैं कि जो है वो उसका जो है प्रति उसका कितना